एक रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहे थे। नींद के आलम में उन्होंने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास आए हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान होकर पूछा, ए जिब्राइल, तुम्हारे हाथ में यह क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर बोले, या रसूल अल्लाह, आप खुद इसे खोलकर देख लीजिए, तब समझ जाएंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रुमाल लिया और धीरे धीरे खोला। अरे! उस रुमाल के भीतर एक नन्ही बच्ची का चेहरा चमक रहा था। मोहम्मद ने पहचान लिया और फौरन बोल पड़े, यह तो मेरे अजीज दोस्त अबू बकर की बेटी आयशा का चेहरा है। उन्होंने फिर पूछा, जिब्राइल, मुझे यह चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह वही खुशनसीब लड़की है जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी अजीज बीवी बनेगी। यह अपनी मोहब्बत से आपकी गम और तकलीफें मिटा देगी। इतना कहकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। और उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। वे बेचैन होकर कमरे में टहलने लगे। सोचते सोचते उनके दिल में सवाल उठे, अब्बू बकर की बेटी तो अभी बहुत छोटी है, दिन भर तो अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया गुड़िया खेलती रहती है। इतनी छोटी उम्र की बच्ची मेरी हमसफर कैसे हो सकती है? वह मोहब्बत का मतलब ही क्या जानेगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रात तक वही सपना देखते रहे। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। उन्होंने सर झुकाकर अल्लाह ताला के हुक्म को कबूल किया। कुछ ही वक्त बाद जब हजरत खदीजा रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तन्हाई से भर गया, तो वे अब्बू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुंचे। आंगन में नन्ही आयशा अपनी सहेलियों के साथ गुड़िया गुड़िया खेल रही थी। उनकी पूरी तवज्जो बस खेल पर थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब गए और मुस्कुराकर पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? आयशा ने मासूमियत से हंसते हुए जवाब दिया, यह मेरा घोड़ा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते हुए जरा मजाक में बोले, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन आयशा तुम्हारे घोड़े के तो पंख बने हैं। अरे, घोड़े के तो कभी पंख नहीं होते। आयशा रहमतुल्लाह अलैह मासूमियत और तेजी से बोली, किसने कहा आपको कि घोड़े के पंख नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के भी पंख थे? उनकी यह बात सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जोर से हंसे कि उस दिन उन्हें इतना हंसते हुए देखा गया कि उनके नूरानी दांतों की मसूड़े तक साफ दिखाई देने लगे। सुभान अल्लाह! हुजूर तो पहले से ही आयशा की तेज याददाश्त और जहनी काबिलियत से वाकिफ थे, लेकिन उस दिन की यह मासूम सी बात उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ गई। उन्होंने सोचा, शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस बच्ची को मेरी हमसफर चुना है। इसकी याददाश्त और अक्ल में मेरी उम्मत के लिए बड़ा भला छुपा है। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए हजरत खौला बिनते हकीम के पास गए। खौला बिनते हकीम उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रहमतुल्लाह की गहरी दोस्त थी। पहले भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से उन्होंने हजरत सौदा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ निकाह का पैगाम पहुंचाया था। इसीलिए इस बार भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और अपने तीनों सपनों का पूरा हाल बयान कर दिया। फिर फरमाया, खौला, तुम अब्बू बकर के घर जाओ और मेरी तरफ से यह पैगाम पहुंचा दो। खौला बिनते हकीम यह सुनकर बहुत खुश हुई और फौरन अब्बू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के घर चली गई। लेकिन उस वक्त अब्बू बकर घर पर मौजूद न थे, तो खौला उनकी बीवी उम्मे रुमान के पास पहुंची और उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा पैगाम सुनाया। खौला बिनते हकीम की जुबान से यह बातें सुनकर उम्मे रुमान
बहुत खुश हो गईं। वो तो बरसों से इस शुभ खबर का इंतजार कर रही थीं। खुशी से उनकी जुबान जैसे थम सी गई। उधर अल्लाह की कुदरत देखिए। खौला अभी उस घर से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसी वक्त हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह घर पहुंच गए। जैसे ही खौला ने उन्हें देखा, उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कहा, ए अब्बू बकर, जरा गौर से सुनो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्होंने तुम्हारी बेटी आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा है। अब बताओ, इस बारे में तुम्हारी राय क्या है? यह सुनकर हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह की खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो हमेशा से चाहते थे कि किसी तरह अल्लाह उनके घराने को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तेदारी में जोड़ दे, लेकिन कभी हिम्मत न कर पाए कि खुद यह बात जुबान से कह सकें। अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुद पैगाम आया था, तो अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह खुशी से फूल नहीं समा रहे थे। उन्होंने वहीं सजदा किया और कहा, यह तो अल्लाह की ही मर्जी है। अल्लाह ही चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दूं। लेकिन सजदे से सर उठाकर थोड़ी देर सोच में डूब गए और बोले, खौला, यह निकाह कैसे हो सकता है? हुजूर तो मेरे भाई हैं और आयशा उनकी भतीजी। भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। खौला यह सुनकर सीधे हुजूर के पास पहुंची और सारी बातें बता दी। हुजूर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अब्बू बकर मेरे असली खून के भाई नहीं हैं, वो तो मेरे दीन के भाई हैं, इसीलिए इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर खौला का दिल खिल उठा। वो दौड़ी दौड़ी अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह के घर गईं और यह शुभ खबर सुना दी। अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह के दिल में खुशी की लहरें दौड़ गईं। उधर नन्ही आयशा रहमतुल्लाह अलैह अपने पड़ोसियों के घर सहेलियों के साथ गुड़िया खेल रही थीं और उधर उनकी दूध मां वाइला रहमतुल्लाह अलैह उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में खेलते पाया तो घर ले आईं। फिर उनका हाथ पैर धोया, बाल संवारे और उन्हें सुंदर कपड़ों में दुल्हन की तरह सजाया। उसके बाद आयशा रहमतुल्लाह अलैह को लेकर बगदादी सगाई के छोटे से जलसे में लाया गया। यह महफिल बहुत ही सादा और छोटी थी। वहां बस आयशा, उनकी मां उम्मे रुमान, अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह, 2-3 सहाबा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद खुतबा पढ़ा और 500 दिरहम मेहर तय किया। इसी के साथ निकाह मुकम्मल हो गया। यह था दुनिया के सबसे अजीम इंसान रहमतुल लिल आलमीन हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह।